जी नमस्कार। ले चलते हैं न्यूज़ कमला बिहार से कृष्ण कुमार। हमारी मौजूदगी बरैया प्रखंड कार्यालय परिसर में है और यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड कमेटी के प्रवक्ता कन्हैया कुमार हमारे बीच मौजूद हैं। बाढ़ पीड़ितों को लेकर अनुदान कैसे मिलेगा, मुआवजा, इसे लेकर हम इनसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो कन्हैया जी, दीपावली और छठ पूजा की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। हम सबसे पहले आपके चैनल के दर्शक का अभिनंदन करना चाहेंगे और वो उनको दीपावली और छठ के पर्व के लिए और धनतेरस के लिए बहुत बहुत शुभकामना देंगे। आज राष्ट्रीय जनता दल का प्रखंड प्रवक्ता बनने के बाद प्रथम बार आप ही के चैनल पर हमको कुछ बोलने का मौका मिला। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिला कमेटी को, जिला के जितने भी पदाधिकारी हैं राजद का, जो कि हमको इस पद के लिए नियुक्त किया, और ख़ास करके मैं बरैया प्रखंड अध्यक्ष आरजेडी का, जिन्होंने हमको इस पार्टी में लाया, उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। और आज हम बाढ़ राहत के बारे में चर्चा करेंगे। जनता बेहाल है और डिप्टी सीएम कुर्सी पे बैठ के नींद ले रहे हैं। उनका क्षेत्र है, यहाँ के डिप्टी सीएम है। यहाँ की जनता बोलती है कि यहाँ गौरव की बात है कि लखीसराय विधानसभा के विधायक डिप्टी सीएम है, और डिप्टी सीएम के रहते हुए आज बरैया प्रखंड के वासी बाढ़ राहत नहीं मिला है। बाढ़ राहत जो भूसा मिला है, पोलोथीन मिला है, झोला भी मिला, तो कहीं कहीं मिला है। बहुत सारे जो दबे कुचले पिछड़े पंक्ति के सबसे लास्ट आदमी तक के नहीं पहुंचा राहत। और आज 7,000 रुपये के अनुदान की बात है तो आनाकानी चल रही है। कहाँ हैं डिप्टी सीएम, कहाँ हैं? उनसे हम पूछना चाहेंगे क्यों नहीं इस पर किसी तरह का संज्ञान उन्होंने लिया। आज पिपरिया प्रखंड में बट चुका है अनुदान। आज लखीसराय प्रखंड में भी कुछ क्षेत्र में बाढ़ था, वहाँ अनुदान बट गया। बरैया प्रखंड क्यों पीछे है? मैं उनसे पूछना चाहूँगा क्यों है? ये सरकार की उदासीनता नहीं है तो क्या है? आज प्रखंड प्रमुख ईमानदार हैं, सारे जनप्रतिनिधि इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, सीओ साहब के पास दौड़ रहे हैं, डीएम के पास दौड़ रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। उनको सिर्फ आज सिन्हा जी को है क्या, पचमाला कहाँ है वो उनको नहीं पता है। ये भी आपको हम बता देंगे। पचमाला लखीसराय नहीं, मोकामा विधानसभा में पड़ता है। आईटीआई कॉलेज लखीसराय विधानसभा में नहीं है महोदय। तो वो गीत गाने में कि लखीसराय विधानसभा में हमने आईटीआई कॉलेज, महिला आईटीआई कॉलेज दिया। तो आप भी जानते होंगे पत्रकार महोदय कि पचमाला जो है वो लखीसराय विधानसभा क्षेत्र में नहीं पड़ता है। आईटीआई की बात करते हैं और क्षेत्र की विकास की बात करते हैं वो। तो हमारे प्रखंड का विकास, जब तक बरैया का विकास नहीं होगा तो टाल क्षेत्र और दियारा क्षेत्र की विकास भी नहीं होगा। और सामने आप तस्वीर में दिखाइए प्रखंड परिसर को, क्या घास पूरे उगा हुआ है, पूरा छत टूटा हुआ। कब पदाधिकारी, कर्मचारी या जनता लोग आते हैं, उन पे कब छत गिर जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप विकास की गाथा कहते हैं, तो कहाँ है आपका विकास? जब प्रखंड परिसर का ये हाल है तो क्षेत्र का क्या हाल होगा, पूरे लखीसराय का क्या हाल होगा? आप डिप्टी सीएम हैं, डिप्टी सीएम कितना बड़ा पद होता है आप भी जान रहे होंगे पत्रकार महोदय। बहुत बड़ा पद होता है। वो चाहें तो एक बार में लखीसराय में विकास की धारा बहा सकते हैं। और मैं ये भी पूछना चाहूँगा एनडीए सरकार से कि आपने 15-20 साल से यहाँ हैं, सरकार है, सत्ता में है, क्या एक सुई का भी फैक्ट्री खोला है आपने बिहार में? हमारी सरकार, मेरे नेता जो है तेजस्वी यादव, वो बात करते हैं रोजगार की। हमने 5 लाख रोजगार सृजन किया और 3 लाख रोजगार जिसको कि आगे नियुक्ति के प्रक्रिया में डाल के लाए, वो भी आज तक आपसे पूरा नहीं हुआ। आज भी प्रक्रियाधीन है। युवा सब घूम रहे हैं रोजगार के लिए, उनके लिए देखने वाला कोई नहीं है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे, जागिए उप मुख्यमंत्री साहब, और बरैया प्रखंड के जनता के साथ अन्याय मत कीजिए। आज आने वाले पिछले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, सबसे पूरे मुंगेर
लोकसभा क्षेत्र में एनडीए को सबसे ज़्यादा अगर लीड मिला है तो वो बड़हिया प्रखंड था 25,000 वोट से। लेकिन कहाँ है, कोई देखने वाला नहीं है यहाँ। तो हम जनता से भी निवेदन करते हैं कि एक बार तेजस्वी की सरकार की ओर देखिए, आने वाले चुनाव में तेजस्वी को लाइए और देखिए एक बार शासन क्या होता है, जनता का शासन। और आप ये जुमले वाले सरकार से बाज आइए, सिर्फ झूठ ही वादा मिलेगा। आपने 25,000 से लीडिंग कराया और आपको क्या मिला? बाढ़ राहत के नाम पर क्या मिला? कुछ नहीं, जीरो। दूसरा सवाल है जी कि बड़हिया में लगातार अनुश्रवण समिति की बैठक की बार बार चर्चा होती है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें आपको सरकार के पदाधिकारी हैं वो दोषी हैं, यानी सरकार की कहीं ना कहीं नीति में दोष है। बेलगाम पदाधिकारी हैं, बेलगाम पुलिस व्यवस्था है, किसी की नहीं सुनता है, कोई भी पुलिस भी नहीं सुनती है। आज आपने हाल ही में लक्ष्मीपुर के घटना को आपने लिखा भी, आपके चैनल के माध्यम से मैं जानता हूं। तो एक फौजी क्या कहते हैं कि मैं राष्ट्रवादी हूं। राष्ट्रवादी का ये मतलब है कि एक फौजी के घर में इस तरह से पुलिस जाके इस तरह से घटना करे, 4 ताला 5 ताला तोड़े। उनकी माँ हार्ट पेशेंट थी और उनके जाके धमकाना, ये कहाँ की अन्याय है? एक फौजी जब सुरक्षित नहीं है तो हम आम जनता की क्या बात करेंगे? तीसरा सवाल है छठ पूजा को लेकर। पिछले बार खासकर डिप्टी सीएम और लखीसराय के विधायक विजय कुमार सिन्हा कमरपुर गांव में टाल क्षेत्र में उन्होंने पोखर निर्माण की बात उठाई थी। जी जी। आज तक नहीं हुआ। वहीं तुर्कैजनी गांव में जी पोखर की बातों को लेकर काफ़ी उन्होंने आदेश दिशा निर्देश दिया था, वो भी आज पूरा नहीं हुआ। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहना यही चाहेंगे कि हमारी जो पार्टी है वो ए टू जेड की बात करती है, सभी वर्गों की बात करती है। वो तो हिंदुत्व की बात करते हैं। हिंदुत्व की बात करने वाले जब आज छठ घाट एक नहीं बना सकते हैं, जो कि बिहार में हिंदू के लिए छठ पूजा सबसे ज़्यादा पावन और धार्मिक माना जाता है, सब लोग की आस्था उससे जुड़ा हुआ है, ये आप भी जानते हैं। तो वो सिर्फ कागज़ पे काम करना जानते हैं, सिर्फ बोली जुमला जितना सुनना है उनसे सुनिए, लेकिन काम की बात नहीं उनसे होगा। हम तो क्या है, हम तो विपक्ष में हैं, हम आवाज़ उठा सकते हैं, हमारे पास और कुछ है नहीं। हम जनता का आवाज़ उठाएंगे, मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच लेकर जाएंगे कि क्या मुद्दा है। हम मुद्दों की बात करते हैं, हम सभी वर्गों की बात करते हैं, सभी धर्म की बात करते हैं। हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, हमारे लिए सारे धर्म हैं, हम धर्मनिरपेक्ष हैं, समाजवादी लोग हैं, हम समाजवाद की बात करेंगे। आज बड़हिया में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि अनुश्रवण समिति बैठक को लेकर आपस में पदाधिकारी लोग बैठक करेंगे और बाढ़ पीड़ितों को लेकर कुछ नया दिशा तय करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? हमारे तरह जानकारी के अनुसार जिस तरह जैसे भी हम लोग प्रतिनिधि भी लोग से बातचीत होते रहती है, वार्ड लोग से भी होता है, मुखिया से भी हुआ है बात, तो जितनी जानकारी उस अनुसार से प्रमुख साहब से भी थोड़ा बहुत हमको, चूँकि प्रखंड के प्रमुख हैं तो उनसे भी हमारी जान पहचान है। तो इन लोगों ने बहुत प्रयास कर रहे हैं कि अनुश्रवण की समिति अगर 12 बजे रात को भी हो तो हम करके साइन करके जनता के पैसा दिलाने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं सरकार की नीति में खामी है। उन्होंने बोला था कि 9 अक्टूबर तक हर आदमी के अकाउंट में 7,000 रुपया चला जाएगा। कहाँ है? आज कितना तारीख है? आज 21 अक्टूबर है। सूत्रों से खबर मिल रही है कि 17 और 22 की चर्चा हो रही है, इसका मतलब क्या है? ये हमें जानकारी नहीं है पत्रकार महोदय, 17 और 22 तो ये 17 और 22 क्या है? किसी चीज़ का नंबर है या किसी का क्रमांक है या किसी का सूची है? ये 17,000 की बात है, 1700 की बात है, हाँ, या 17-22 की बात हाँ, है? ये इस मुद्दे पर मैं बताऊंगा, क्योंकि देखिए हम प्रमुख साहब के पक्ष के नहीं, हम अपनी पार्टी की बात करना चाहते हैं। तो प्रमुख साहब की जनता से थोड़ा लगाव है, उनको ईमानदार आदमी है, तो ईमानदारी के कारण वो क्या है, उनका कहना है कि पहले 14,000 लोगों को अनुदान आया था पिछले बार। अच्छा। इस बार उनकी मांग है कि कम से कम 22,500 लोगों को, परिवार को अनुदान दिया जाए। ये बाढ़ का, क्योंकि बाढ़ की स्थिति बहुत भयावह थी और जिसको क्षति होता है उन्हीं को पता चलता है कि किस तरह से लोग गुजारा करते हैं उस समय में।
छत पानी घर में घुस जाता है, जाने आने की साधन नहीं है। कहीं भी आप देखिएगा टाल क्षेत्र से अगर बाढ़ का आ जाता है तो हम NH से कट जाते हैं। रेलवे लाइन के पास से पानी है, आज भी आप देखते होंगे आप जो यहाँ पाली जाने के लिए पास में ही तो पानी जमा हुआ होगा, गाड़ी जाना मुश्किल है, गाड़ी नहीं जा सकती है वहाँ, कोई भी गाड़ी जाना मुश्किल है। आप गंगासराय के पास भी चल जाइए, वहाँ भी वही स्थिति है। आप डुमरी के पास चल जाइए तो बाढ़ आती तो वहाँ भी जाम है। यानी जिम्मेवार कौन? इसके लिए जिम्मेवार कौन होगी? जब भी होगी तो सरकार जिम्मेवार होगी। हम तो विपक्ष में, हम तो आवाज़ उठाने वाले हैं। हम लोग की जिम्मेवारी कहाँ है? नहीं आवाज़ उठाएंगे तब हम जिम्मेवार हैं। मेरा आदित्य विक्रम नाम हुआ, उपनाम हुआ कन्हैया। हम RJD के प्रखंड प्रवक्ता हुए बड़ैया।